विषय आज एक तो हमारा मतदान का जो कम परसेंटेज रहा उसको लेकर चिंता व्यक्त करनी थी आप लोगों से और शेयर करना था ताकि ऊपर तक बात जाए और सरकार इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। और दूसरा, कुछ सामाजिक सरोकार हैं, जैसे नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, फैमिली आईडी के लिए धक्के खा रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरकार द्वारा समाधान शिविर जो लगाए गए हैं उनके भी कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे। तो उसके लिए जागरूकता के लिए हमने आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। तो मतदान को लेकर सरकार लगातार और प्रशासन भी लगातार जागरूकता कैंप लगा रहा है, तो किस तरह से आपको लगता है कि वहाँ पर कमी है? जी, मेरा यही थोड़ा विचार भिन्न होता है। सरकार प्रशासन जो कैंप लगा रही है वो मतदान जागरूकता के लिए लगा रही है। मेरा ये कहना है कि नोटा के लिए भी जागरूकता का अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को नोटा की क्या विशेषता है, क्या उसका उपयोग है, उसकी पूरी जानकारी हो। समाधान शिविर को लेकर भी आपने बात कही, वहाँ पर क्या कमियाँ है? समाधान शिविर में कमियाँ ही कमियाँ हैं जी। समाधान शिविर में समाधान तो हो ही नहीं रहे, फिर समाधान शिविर का आएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने पिछले प्लान में कह रहे थे मैंने अधिकारियों में चूड़ी टाइट कर दी, विधानसभा चुनाव में कहे चूड़ियाँ टाइट कर दी हैं, थोड़ी कसर रह रही हैं, अब की बार टाइट कर दूंगा। अब भी सत्ता में आगे वो चूड़ियाँ अभी तक टाइट नहीं हुई। मुझे लगता है मुख्यमंत्री महोदय को यही नहीं पता कि भी अधिकारियों की चूड़ियाँ टेपर थ्रेड हैं कि सुकेर थ्रेड है या उसमें कौन सा चाबी पाना लगना टाइट होने के लिए। पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा। सर, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा तरीका है कि मतदान बढ़ाया जा सकता है? मैं तो ये मानता हूँ जी नोटा का प्रचार प्रसार करो। जिस दिन नोटा का समझ में लोगों को आ गया, क्योंकि देखिए नोटा का एक अपना महत्व है। नोटा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार एक प्रत्याशी है, अगर नोटा के वोट जीतने वाले प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं वो चुनाव रद्द हो जाएगा, उसके एवज में दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। और उसमें भी जिन प्रत्याशियों ने पहले भाग लिया चुनाव में वो दोबारा भाग नहीं ले सकते, हर पार्टी को नया प्रत्याशी देना पड़ेगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा कहीं पर अभी तक हुआ है कि नोटा कहीं पर जीता हो? बिल्कुल, नोटा जीतेगा कैसे, लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ मेयर चुनाव में 682 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है, इसका मतलब 682 लोगों को तो पता है ना नोटा क्या होता है। ये संख्या बढ़ानी है, इसी पे जोर है मेरा। निगम के कार्यों को लेकर भी आपने कुछ कहा? बिल्कुल कहा, निगम के कार्य अभी प्रॉपर्टी आईडी को ले लो आप। प्रॉपर्टी आईडी पहले भी किसी कंपनी द्वारा बनवाई गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, टेंडर हुए, पेमेंट होगी, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी आईडी ठीक ही नहीं है। अभी मैं आपको 2024 में लेटेस्ट जो नई प्रॉपर्टी आईडी बनी है इस पे भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, जिस भी कंपनी को टेंडर दिया गया। इसमें कंपनी ने क्या कर रखा है, ए की जो प्रॉपर्टी आईडी है वो अटैच करके बी की बन गई, जो बी की प्रॉपर्टी आईडी थी वो ए के साथ अटैच हो रखी है। उसमें भी जो पिछले जिसके ड्यूज थे वो तो चढ़ गए, लेकिन जिसने जमा कर रखे हैं, मेरी प्रॉपर्टी आईडी मेरे हाथ में है। मेरी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी का नंबर है 42C310U176, ये रमेश गुप्ता के नाम से है। और जब नई प्रॉपर्टी आईडी मेरी बनाई गई उसमें 175 अटैच करके बना दी, जबकि डेवलपमेंट चार्ज मैंने जमा कर रखा है 2020 में, नोडूज भी लिया हुआ है, वो मेरा पेंडिंग शो कर रखा है। इसी तरह से 175 नंबर जो आईडी थी वो किसी शांति देवी के नाम से है। तो आपका कहना है कि सरकार अगर कोई स्कीम लगाती है तो पहले जमीनी स्तर पर काम करे, उसके बाद स्कीम लागू? ये इस काम में तो सरकार का बाद में रोल है, पहले तो अधिकारियों का रोल है। नगर निगम के जो अधिकारी बैठे हैं ये निगरानी तंत्र इनका कमजोर है। जिस भी कंपनी को टेंडर दिया उसने जैसा काम करके दिया फाइलों में लगा लिया, उसको चेक ही नहीं किया गया, ये ठीक भी है कि गलत है। जब बिना कोई काम चेक किए जब तक काम ठीक नहीं हुआ ठेकेदार की पेमेंट कैसे होगी? नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। आपने इसमें टैक्स कितने बार भरा, आप बता रहे थे? 2 बार मैंने डेवलपमेंट चार्ज भरा अपने मकान का। तो आपकी मांग क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर? मेरी मांग ये है कि जी मेरा डेवलपमेंट चार्ज 10,000 रुपये है जो मैंने डबल भरा है, वो मिले ना मिले मुझे उसका शिकवा नहीं है, लेकिन नगर निगम की कार्य प्रणाली से जो हजारों लाखों लोग मेरे सोनीपत के परेशान हो रहे हैं उनका छुटकारा मिलना चाहिए। उनके अपने
कार्य प्रणाली सुधारनी चाहिए निगर निगम को। तो इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? सबसे पहले तो देखिए, लोकतंत्र में पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जहां मैं ऊंचे से ऊंचे स्तर तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। अधिकारी सुनते ही नहीं। अधिकारी सुनते होते तो साहब समाधान शिविर में 22/10/2025 को मैंने दरखास्त दी थी, चक्कर भी काटे होंगे, जिसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, SS 8 22/10/2025। ठीक है जी। आज तक उस पर सुनाई नहीं होली। मेरे सामने एक लड़की बैठी है, इसकी फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है। 10 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, पंजाब केसरी ना दैनिक भास्कर से मुझे पता लगा कि हरियाणा में 6000 कपल फेक तलाक बनवा के फैमिली आईडी में इनकम कम करवा गए अपनी। ये केस आपके सामने बैठा है, 2012 से डिवोर्सी है। 2014 में जिस वक्त फैमिली आईडी अस्तित्व में आई, ये अपने मायके में रह रही थी। समय बदला, किसी कारणवश मायका भी छोड़ने को मजबूर होगी। सीएम विंडो पे इसने कागज दे, सीएम विंडो पे इसने कंप्लेंट दे ली। ऑनलाइन इसने अप्लाई कर लिया। एडीसी मैडम से मिली अंकिता चौधरी से, एक ही जवाब मिलता है, पॉलिसी नहीं है। अरे एक जो जेन्युइन केस है उसके लिए पॉलिसी नहीं है, जो 6000 फेक तलाक लेके बनवा के उसके लिए पॉलिसी है। ये समाधान शिविर में भी एप्लीकेशन दे रखी इस लड़की ने, कोई सुनाई नहीं। कैसे मालूम है समाधान शिविर से लोगों के समाधान होते हैं? सरकार सिर्फ क्या करती है, नियम बना देती है, वाह लूटने के लिए प्रचार प्रसार ढोल बजाने शुरू कर देती है। उसकी निगरानी तो करती ही नहीं कि उसकी ज़मीनी स्तर पे किसी को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरा कहना यह है कि सरकार जो काम करे, एक निगरानी तंत्र चौकस करे अपना, और जितनी भी स्कीम चलाए, जितने भी काम करे, उसका ज़मीनी स्तर पे आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। सर, मैं एडीसी ऑफिस अंकिता चौधरी के पास भी जा चुकी हूँ और सीएम विंडो पे भी, समाधान शिविर पे भी, तीनों जगह जा चुकी हूँ, पर मुझे कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है। समाधान शिविर में कब गए थे आप? समाधान शिविर में 6/9/2024 में गई थी, और उससे पहले अंकिता चौधरी जी के पास गई थी। उन्होंने बोला कि कोई रूल्स नहीं है सिंगल पर्सन के लिए, या बेबी होता तो तब तो हो सकता था, बट आगे ही रूल नहीं है, तो हम लोग कैसे करते? समाधान शिविर में क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा? समाधान शिविर में कुछ नहीं बोला उन्होंने लेटर टाइप करवाई और अपने सीएम विंडो पे डलवा दी बस। कब गए थे समाधान शिविर में? 6/9/2024। अब आपकी क्या मांग है? सर, मुझे फैमिली से आईडी अलग करवानी है, सेपरेट चाहिए मुझे। उपायुक्त महोदय से मिले थे आप? नहीं की समस्या, और मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रही हूँ, और काफ़ी जगह ट्राई भी, अटल सेवा केंद्र, सीएम विंडो, सब जगह जा चुकी हूँ, समाधान शिविर में भी, पर मेरे कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं निकला। समस्या क्या है जी? फैमिली आईडी की है, मैं फैमिली से आईडी अलग करवाना चाहती हूँ अपनी सेपरेट। क्यों नहीं हो पा रही? हाँ जी, क्यों नहीं हो पा रही? वो कहते हैं कि इसका कोई रूल्स ही नहीं है, मतलब या तो आपके साथ कोई बेबी होता तब तो हो पाता, नहीं तो ऐसे सिंगल की नहीं बन सकती। तो आप अलग क्यों करवाना चाह रही हो? क्योंकि मैं अलग रह रही हूँ, मेरा 2010 में डिवोर्स हुआ था, तब से मैं अलग रह रही हूँ। पहले पेरेंट्स के साथ रहती थी, अब पेरेंट्स से भी अलग रह रही हूँ। तो डिवोर्स को लेकर कह रहे हैं कि इसमें ऐसा वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। किसने कहा? ये जहाँ भी गई मैं, चाहे वो अटल सेवा केंद्र है, चाहे समाधान शिविर है, कहीं पे भी गई, वो समाधान शिविर में तो सुनाई ही नहीं हुई, बस लेटर टाइप करवा के ले ली, उसके बाद कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। सीएम विंडो पे भी मैंने लेटर डाली, वहाँ पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। किसी अधिकारी से ही बात हुई उसके बाद? नहीं, उसके बाद कोई अधिकारी से बात। या डिवोर्स के कागज दिखाने के बावजूद भी वो मना करते हैं? हाँ जी, डिवोर्स के पेपर दिखाने के बावजूद भी उन्होंने मना कर दी, क्लियर। अब आपकी क्या मांग है? मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली आईडी अलग की जाए, मेरी फैमिली से सेपरेट की जाए।